अस्सलामुअलैकुम, प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। OKX एक्सचेंज के ऊपर आज 17 जून को एक नई कैंपेन लॉन्च हुई है। उसमें पार्टिसिपेट करके आप अर्निंग कर सकते हैं। ये कैंपेन है पाइथ लर्न एंड अर्न के नाम से। इसमें आपने छोटे से टास्क करने हैं, इजी से टास्क हैं। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो $3.5 से $4 आपको मिल जाएंगे। इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कैसे होगा? OKX एक्सचेंज की एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। मेन स्क्रीन पर जहाँ पर बैनर्स चल रहे हैं, आपको ये वाला बैनर नज़र आ रहा है पाइथ लर्न एंड अर्न वाला, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट विंडो इस तरह की ओपन हो जाएगी। यहाँ पर उसने सारी डिटेल दे रखी है। अगर आप ये टास्क करते हैं तो आपको 40 पाइथ टोकन्स दिए जाएंगे और नीचे टास्क भी बता रखे हैं, टाइमर चल रहा है। लेकिन आपने टाइमर पे नहीं रहना कि महीना रहता है इसको करने को या 15 दिन रहते हैं करने को। पहले जो 10,000 लोग होंगे उनको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो आप पार्टिसिपेट कर लें, अभी आज ही स्टार्ट हुआ है ये वाला प्रोसेस। सबसे पहले क्या है, आपने पाइथ के मुतालिक पढ़ना है। यहाँ पर ये छोटी छोटी सी इन्होंने 4-5 पोस्ट बनाई हुई हैं। आपने बस छोटी छोटी वो जो 5 पोस्ट पढ़ी होंगी वहीं से उसी में से 5 क्विज ये बनाकर यहाँ पर नीचे दे देंगे। उसका आपने आंसर कर देना। गलत हो गया तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लेंगे तो वो फ़ौरन ठीक भी हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं। आप दोबारा भी क्विज ले सकते हैं, कोई वो भी मसला नहीं है। फिर नीचे तीसरा ऑप्शन है, आपने 0.01 सोल स्टेक करने हैं। उसके बदले आपको ओके सोल मिलेंगे जिसको आपने 7 डेज़ के लिए होल्ड करना है। उसके बाद आपको एयर ड्रॉप दे दिया जाएगा। नीचे इन्होंने टाइमर वगैरह भी बता रखा है। और ये देखें 40 पाइथ टोकन है। वैसे तो टोटल बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखे हुए हैं, आपको 40 मिलेंगे अगर आप विन करते हैं। कैसे, ये देखिए मैं अभी आपको प्राइस भी दिखा देता हूँ। प्राइस अगर आप सर्च करते हैं यहाँ पर पाइथ लिखकर तो आपको प्राइस नज़र आ जाएगी। इस वक्त करंटली उसकी प्राइस चल रही है $0.1। अगर $0.1 है और अगर आपको 40 मिलते हैं तो इसका मतलब है $4 मिल जाएंगे। अब ये प्राइस फ्लक्चुएट होती है, अप एंड डाउन होती है, उसी हिसाब से $3.5 से $4.5 के आसपास इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट हो जाएगा। पार्टिसिपेट कैसे करना, दोबारा हम वापस आते हैं उसी के ऊपर, पाइथ वाले के ऊपर, पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप करते हैं जिस पे लिखा हुआ है लर्न अबाउट पाइथ। ये कैसे होगा, सबसे नीचे को स्क्रॉल करेंगे आपको लर्न नाउ का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये आपको बताएगा पाइथ क्या है, बाकी आगे भी इन्फॉर्मेशन आपको देता चला जाएगा। मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले पढ़ा था अच्छी तरीके से, उसके बाद किया था, लेकिन मैं वीडियो को ट्रिम करके बस इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं ताकि बाद में जब आपसे क्विज पूछा जाए तो आप गैलरी से उसको देख के उसका आंसर कर सकते हैं। वेरी इजी, कोई मसला नहीं है। गलत आंसर लग गया तो भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैंने इसको पढ़ा था सारे को। नीचे एरो का बटन है, इससे आप नेक्स्ट करते जाएं। आप बैक आकर दोबारा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके सामने क्विज वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपने स्टार्ट क्विज के ऊपर क्लिक कर देना। जब ये आपने 5 पोस्ट इनकी पढ़ ली है छोटी छोटी सी, आपने स्टार्ट क्विज के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपने दोबारा से पढ़ना है तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है रीड अगेन का, उस पर आप क्लिक करके दोबारा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्क्रीनशॉट बनाए हुए तो गैलरी से आप दोबारा से देख के उसका आंसर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट क्विज है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज पाइथ डू, इसका मैं आंसर लगा देता हूँ। इसी तरह फिर जो दूसरा क्वेश्चन आएगा उसका भी मैंने आंसर लगा देना है। इस तरह करते चले जाना है बस आपने, और आपके आंसर लगते जाएंगे। जिस पर आप क्लिक करेंगे वो अगर सही आंसर हुआ तो उसके ऊपर टिक लग जाएगा, और अगर वो गलत हुआ तो उसके ऊपर क्रॉस लग जाएगा। इस तरह आपने ये 5 या 6 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ये आपने उनके आंसर करते चले जाना। अगर आपने पढ़ा हुआ इसको डिटेल से तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसमें मुझे एक में डाउट हुआ था, आखिरी वाला तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन, तो मैंने तीसरा लगा दिया था, जबकि उसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो लास्ट वाला था। देखें वो भी वैसे ही वहीं पर ठीक हो गया। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तीसरे वाले के ऊपर गलत हो गया, मैंने नीचे वाले पे क्लिक कर दिया जो कि सही आंसर था। मुझे इनमें डाउट था, वो जो सही वाला था वो लग गया। ऐसे ही आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आप स्टार्ट से तुक्के लगाने शुरू कर दें, थोड़ा पढ़ लीजिएगा फिर आपका आंसर भी ठीक लग जाएगा। जब आपने सारे क्विज का आंसर कर दिया, नीचे सबमिट क्विज है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये देखें लिखा आ जाएगा वेल डन। आपने जो क्विज वाला जो पहला स्टेप था और दूसरा स्टेप था, यानी पहला था पढ़ने वाला और दूसरा था क्विज देने वाला, वो आपने दोनों कंप्लीट कर लिए। देखें ऊपर 2 हो गए। अब तीसरा स्टेप जो है ये हाईलाइट हो चुका है। इसमें क्या करना है, स्टेक करने हैं 0.01 सोल कॉइन। नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है स्टेक नाउ का, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये आपको नेक्स्ट विंडो में ले जाएगा जहां पर स्टेकिंग होती है। अगर आपके पास होंगे तो यहीं पे आपने स्टेकिंग लगा देनी है, लेकिन मेरे पास नहीं है। ये देखें लिखा हुआ 0.0001 सोल है, मेरे पास बहुत कम है। तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, थोड़े से सोल बाई कर लेता हूँ। ट्रेड वाले सेक्शन में गया, वहाँ पर सोल मैंने सर्च किया, सोल USDT का पेयर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं बाई करूँगा सोल। अब बाई वाले सेक्शन के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये स्पॉट वाला है, स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉइन की जो प्राइस है इसी पर ही मैंने रहने दिया। मैं अभी लिमिट में लगा रहा हूँ, आप मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं प्राइस पुट कर रहा हूँ, मुझे कितने चाहिए थे 0.01, मैं थोड़ी सी फ्रैक्शन ज़्यादा बाई कर लेता हूँ, 0.011 मैं लिख देता हूँ। ये वैल्यू पुट कर देनी है आपने। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है बाई सोल का, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट विंडो है, इसको आपने कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद अगर आपने मार्केट ऑर्डर लगाया हुआ तो वो फ़ौरन ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसकी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया जो कि प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है इस रेंज के अंदर, तो मैंने 0.32 एंड पे ऐड किया
और ये देखें प्राइस वहाँ पर चलेगी, मेरा ऑर्डर बाई हो गया, मेरे पास 0.011 सोल आ चुके हैं। अब मैं वापस उसी स्क्रीन पर आ चुका हूँ, स्टेक के बटन पर मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर बैलेंस के अंदर शो हो रहा है 0.01 सोल। तो मैं यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर देता हूँ। आप चाहें तो मैक्स के बटन पर भी क्लिक कर दें, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी स्टेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मिनिमम इतने करने चाहिए आपको। तो 0.01 हमने कर दिया। नीचे बटन नजर आ रहा है कंटिन्यू का, जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देखें ऊपर डिटेल भी उन्होंने दे रखी है, आपने दिए हैं यहाँ पर 0.01 सोल और इसके बदले आपको क्या मिलेगा, इतनी 1:1 रेशियो है, आपको ओके सोल दिए जाएंगे। यहाँ से जो हमें ओके सोल मिलेंगे वो वाले हमने होल्ड करने हैं 7 दिन के लिए। नीचे आपको कंटिन्यू का बटन नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस है एग्री करेंगे, कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपका ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। जो आपने पहले क्विज देना था वो आपने पहले उसको रीड आउट करना था वो कर लिया, क्विज देना था वो कर लिया। अब तीसरा स्टेप भी आपने कंप्लीट कर लिया, आपने 0.01 सोल स्टेकिंग पे लगा दिए। अब चौथा स्टेप आप खुद नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कम से कम 1 घंटे के लिए वेट करना है, फिर ऑटोमेटिकली ये स्टेप ऑन हो जाएगा। क्या होगा, 1 घंटे तक आपका जो रिवॉर्ड है, आपने जो सोल कॉइन स्टेकिंग पे लगाए हैं उनको कन्वर्ट करके वो आपको 1:1 रेशो के अंदर आपको ओके सोल दे देंगे। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये देखें जैसे अभी आपको नजर आ रहा है चौथे स्टेप पे पहुंच चुका है। ये जो हमें ओके सोल मिले हैं, ये ओके सोल कहाँ पर आपके मौजूद होंगे, अगर आप चेक करना चाहें तो आप एक्सचेंज के अंदर एसेट सेक्शन के अंदर जाकर अर्न वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ओके सोल शो हो रहे होंगे। आपने जो सोल कॉइन स्टेकिंग पे लगाए थे उसके बदले आपको ओके सोल मिले हैं। ये ओके सोल आपने होल्ड करने हैं और होल्ड करने के बाद आपको इस एक्टिविटी का जितना भी रिवॉर्ड बनता होगा 7 दिनों के बाद, इन्होंने बोला है कि 7 दिन आप होल्ड करेंगे, उसके बाद आपको तकरीबन 14 से 15 दिन के अंदर आपका रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। तो 7 दिन होल्ड करने के बाद बेशक आप उसको विदड्रा कर लें, आपने जो सोल स्टेकिंग पे लगाए थे उन्हें वापस सेल कर लें, उन्हें स्टेकिंग से निकाल लें, जो मर्जी आप करते रहें, लेकिन 1 हफ्ते के लिए आपने इसको स्टेकिंग पे रहने देना है। जब 14 to 15 बिजनेस डे गुजर जाएंगे उसके बाद आपका रिवॉर्ड आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये पहले 10,000 लोगों के लिए, तो कैंपेन आज ही स्टार्ट हुई है, कोशिश करें आप इसमें पार्टिसिपेट कर लें और इसको कंप्लीट कर लें। अगर आप लेट हो जाएंगे, सपोज ये वीडियो आप आज से हफ्ता या 10 दिन बाद देख रहे हैं, तो फिर आप इसमें पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, क्योंकि 10,000 लोग ग्लोबली हो जाते हैं इतनी दिनों में। 3 से 4 दिनों का टाइम होता है, इसके अंदर जैसे ही कैंपेन आती है उसमें पार्टिसिपेट कर लिया करें। एक कंडीशन तो ये हो गई कि पहले 10,000 लोगों के अंदर आपने आना है, और अगर आप 1 हफ्ते के अंदर कैंपेन लाइव होने के 1 हफ्ते के अंदर इस कैंपेन में आप पार्टिसिपेट कर देते हैं तो आप इसमें आ जाएंगे 10,000 लोगों के अंदर। और दूसरी कंडीशन जिसको 90% लोग इग्नोर कर देंगे और एयर ड्रॉप के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि टर्म्स नहीं पढ़ते हैं ना पूरी, तो वो उस वजह से रह जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमें मिलता कुछ नहीं है। दूसरी टर्म यह है कि 90% लोग अगर इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो वो रह जाएंगे, पीछे जो लोग बच जाएंगे वो आगे आ जाएंगे, उन्होंने 10,000 लोगों को देना है रिवार्ड। तो वो क्या कंडीशन है, आपने ये जो होल्ड करने हैं ना, जैसे ये देखें लास्ट वाला स्टेप है, होल्ड ओके सोल फॉर 7 कंसेक्टिव डेज, ये लगा हुआ है मेरा, और नीचे लिखा हुआ है इन्होंने ये प्रोसेसिंग में चल रहा है, और नीचे लिखा हुआ है कि होल्ड एटलीस्ट 0.01 ओके सोल। आपने 7 दिनों तक 7 कंसेक्टिव डेज तक आपने 0.01 ओके सोल होल्ड करने हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमने जो अभी स्टार्ट की है, हमने जो स्टेकिंग पे लगाए हैं सोल, तो वो हमें बहुत कम मिल रहे हैं, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होते चले जाएंगे, डेली की डेली अर्निंग जमा होती चली जाएगी और फिर वो जाके कहीं 0.01 सोल बनेगी। और जब वो बनेगी 0.01 सोल, उसके बाद से 7 दिन मुसलसल इसने, अगर आपने कंसेक्टिव इतना होल्ड किया हुआ तो ही आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, अगर इतना नहीं किया हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। मैं सिंपल सी कैलकुलेशंस करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, हमें इस स्टेकिंग से जो एपीआर दिया जा रहा है वो है 6.54%, यानी हम जितने भी सोल लगाएंगे स्टेकिंग के ऊपर उसके बदले हमें इस रेशो के हिसाब से ओके सोल मिलेंगे। अब अगर आप देखें 0.01 लगा रहे हैं तो उसके बदले आपको डेली की अर्निंग देखें कितनी हो रही है ओके सोल की, 0. ये पेंटा 0 है, 5 दफ़ा 0 है या 6 दफ़ा 0 है, उसके बाद 179 है, मतलब आपको एक दिन में इतने मिल रहे हैं। अगर आप इसको जमा करते जाएंगे तो 30 दिनों तक आपके तो 0.01 ही पूरे नहीं होंगे, और फिर आपने 0.01 बनाने के बाद उनको 7 दिनों तक कंसेक्टिव होल्ड भी करना है, इतनी दिनों में कैंपेन आपकी एंड हो जाएगी। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको 0.01 नहीं होल्ड करने, इतने आपको स्टेक नहीं करने, आपको ज़्यादा सोल स्टेकिंग पे लगाने होंगे। अब मैं आपको कैलकुलेटेड वैल्यूज़ दे देता हूँ। हमें एपीआर दिया जा रहा है 6.54%, और अगर हम 0.03 सोल स्टेकिंग पे लगाएंगे तो ही हम एलिजिबल होंगे ड्रॉप के लिए। ये तकरीबन $5 के राउंड अबाउट बनते हैं, लगा लीजिएगा। आप जानते हैं एपीआर हमें साल पे दिया जाता है, तो 365 पे हमने डिवाइड कर देना है। तो ये वैल्यू है जो डेली आपको मिलेंगे ओके सोल। अब देखें, अगर आपके पास कितने दिन हैं उन पे आपने दिनों के हिसाब से आपने लगाना है। 7 दिन आपने कंसेक्टिव होल्ड करने हैं, तो 30 में से 7 दिन ये निकाल दें, बाकी कैंपेन आपने जितने दिन लेट ज्वाइन किया उतने दिन भी निकाल दीजिएगा। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 21 दिन बचते हैं अभी आपको कैंपेन करने के, क्योंकि 7 दिन तो आपने होल्ड रखना है ना, तो आप 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें वैल्यू क्या आ रही है, 0.011, तो मतलब मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। 20 दिन है तो भी मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, लेकिन अगर डेज मजीद कम हो जाएंगे तो फिर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। देखें मैं आपको
17 डेज़ का करके दिखा देता हूँ। अगर 17 डेज़ बचते हैं तो 0.0091 आता है और ये हमारा आंसर नहीं। अगर 0.01 बनते हैं ओके सोल तो फिर ही हमें एयर ड्रॉप मिलेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप इन्हीं 3-4 दिनों के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कि कैंपेन आज स्टार्ट हुई है और इन 3-4 दिनों के अंदर आप कैंपेन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो आप 0.03 सोल से भी पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए तो आपको सोल ज़्यादा बाई करने पड़ेंगे, ज़्यादा सोल स्टेकिंग पे लगाएंगे तो ज़्यादा ओके सोल आपको मिलेंगे और ज़्यादा जल्दी आपके पास वो स्ट्रीक बन जाएगी। 0.01 तक आप पहुंच जाएंगे, फिर 7 दिन तक आप होल्ड करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं तो 0.03 तो लाजमी आप होल्ड कीजिए। ये कंडीशन आपकी मेट होगी तो ही आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अगर आपकी ये कंडीशन लास्ट वाली मेट नहीं होती है तो यहाँ पर इन प्रोग्रेस के अंदर ही आप रह जाएंगे और एंड पे आपको एयर ड्रॉप नहीं मिल पाएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं जी कैंपेन में हमने पार्टिसिपेट किया था लेकिन हमें दिया ही नहीं गया और ये तो स्कैम होते हैं। तो इस तरह की बातें नहीं है, आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, फिर ही आपको एयर ड्रॉप मिलता है। उम्मीद है आपको सारी कंडीशन समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आई हैं तो ये जो टर्म्स मैंने एंड पे दोबारा बताई हैं, इतना सा वीडियो का कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप दोबारा से रिप्ले करके देख लें, आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। मजीद भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं। मजीद कैंपेन्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगे, एयर ड्रॉप के प्रोजेक्ट्स भी शेयर किए जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।